दोस्तों, स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित राजयोग के संक्षिप्त अध्ययन की इस श्रृंखला में हम पहुंच चुके हैं अपने तीसरे पड़ाव पर। पिछले 2 वीडियोस में हमने राजयोग का परिचय व साधना के प्रथम 3 सोपानों पर चर्चा की। आज हम जानेंगे अष्टांग योग के चौथे स्तंभ यानी प्राणायाम के बारे में और साथ ही चर्चा करेंगे प्राण की महत्ता के विषय में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेकानंद विमल और पावन ऐप पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब साधक अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण पाकर किसी आसन को सिद्ध कर लेता है तो उसका अगला लक्ष्य होता है अपनी श्वास पर भी नियंत्रण प्राप्त करके अपनी प्राण शक्ति या ऊर्जा को वश में कर लेना। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिस विधि को सबसे उचित माना गया है वही है प्राणायाम। प्राणायाम 2 शब्दों यानी प्राण और आयाम से मिलकर बना है। प्राण शब्द का अर्थ है चेतना शक्ति और आयाम शब्द का अर्थ है नियमन करना, संयम करना अर्थात लयबद्ध करना। अतः स्वामी विवेकानंद मानते हैं कि प्राणायाम का अर्थ है सांसों को लयबद्ध करके प्राणों का संयम कर लेना। दोस्तों, अब प्राणायाम का विश्लेषण करने से पहले हमें यह जानना होगा कि प्राण क्या है। सामान्य अर्थों में कहूं तो जो कुछ भी इस संपूर्ण सृष्टि में दृष्टिगोचर है या चलायमान है उन सभी के भीतर प्राण की ही शक्ति कार्यरत है। यह प्राण ही गति रूप में, गुरुत्वाकर्षण या चुंबक शक्ति के रूप में, विचार शक्ति के रूप में, समस्त दैनिक क्रियाओं इत्यादि के रूप में अभिव्यक्त होता है। उपनिषदों में एक प्रश्न आया है, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, अर्थात ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका ज्ञात होने पर सब कुछ ज्ञात हो जाता है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के अनुसार वह वस्तु प्राण तत्व ही है। स्वामी जी प्राण शक्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं, जिन्होंने प्राण को पकड़ा है उन्होंने संसार में जितनी शारीरिक व मानसिक शक्तियां हैं सबको पकड़ लिया है। जिन्होंने प्राण को जीता है उन्होंने अपने मन को ही नहीं वरन सबके मन को जीत लिया है। उन्होंने अपनी देह और दूसरी जितनी देहें हैं सबको अपने अधीन कर लिया है, क्योंकि प्राण ही सारी शक्तियों की सामान्य अभिव्यक्ति है। दोस्तों, योगियों की माने तो मानव शरीर में प्रमुख 3 सूक्ष्म नाड़ियां हैं जिनसे होकर ऊर्जा समस्त शरीर की विभिन्न अंगों और नस नाड़ियों में प्रवाहित होती हैं। ये 3 नाड़ियां हैं ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। साधारण मनुष्य में मुख्यतः ईड़ा और पिंगला ही जागृत होती हैं और सुषुम्ना प्रायः निष्क्रिय अवस्था में ही रहती है। सुषुम्ना में शक्ति प्रवाह को हम कुंडलिनी जागरण भी कह सकते हैं। सुषुम्ना में शक्ति प्रवाह होने के साथ ही व्यक्ति के मन व चेतना के स्तर पर अनेक बदलाव होते हैं, मानो एक एक पर्दा हटता जा रहा हो, और तब योगी इस जगत की सूक्ष्म या कारण रूप में उपलब्धि करते हैं। प्राणायाम व अन्य साधनों के द्वारा इस नाड़ी को जागृत किया जा सकता है और चेतना के उच्च आयामों को महसूस किया जा सकता है। प्राणायाम से जब श्वास प्रश्वास की गति को लयबद्ध या नियमित किया जाता है तो शरीर के सारे परमाणु एक ही दिशा में गतिशील होने का प्रयत्न करते हैं, जिससे ईड़ा और पिंगला में बह रही प्राण ऊर्जा भी सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगती है, जिससे व्यक्ति एकाग्रचित और सभी द्वंद्वों व बंधनों से मुक्त हो जाता है। स्वामी जी इस विषय में कहते हैं, जब शरीर की सारी गतियां संपूर्ण रूप से एकाभिमुखी होती हैं, तब वह शरीर मानो इच्छा शक्ति का एक प्रबल विद्युत धार बन जाता है। यह प्रबल इच्छा शक्ति प्राप्त करना ही योगियों का उद्देश्य है। दोस्तों, प्राणायाम 3 प्रकार के हैं। पहला अधम, दूसरा मध्यम और तीसरा उत्तम। जिस प्राणायाम में 12 सेकंड तक वायु का पूरण किया जाता है उसे अधम प्राणायाम कहा जाता है। इसी प्रकार जिस प्राणायाम में 24 व 36 सेकंड तक वायु का पूर्ण किया जाता है उसे क्रमशः मध्यम और उत्तम प्राणायाम कहा जाता है।
इसी प्रकार किसी प्राणायाम को करने में हमें 3 अंशों से गुजरना होता है, जिसे पूरक, रेचक व कुंभक कहा जाता है। पूरक यानी सांस ग्रहण करना या पूरण करना, कुंभक यानी सांस को रोककर रखना या धारण करना, और रेचक यानी सांस को त्याग देना या छोड़ना। अलग अलग प्राणायाम की विधि के अनुसार सांस लेने, रोकने और छोड़ने का समय अलग अलग होता है। दोस्तों, यूं तो शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के प्राणायामों का वर्णन मिलता है, जिसमें से 8 को प्रमुख माना गया है। हठ योग प्रदीपिका के अनुसार यह 8 भेद हैं: सूर्य भेदन, उज्जाई, सत्कारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लाविनी। वहीं घेरंड संहिता के अनुसार यह 8 भेद हैं: सहित, सूर्य भेदी, उज्जाई, शीतली, भ्रामरी, भस्त्रिका, मूर्छा और केवली। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद प्राणायाम के प्रभाव के विषय में कहते हैं, जो दिन में केवल 1 या 2 बार अभ्यास करेंगे, उनके शरीर और मन कुछ स्थिर हो जाएंगे और उनका स्वर मधुर हो जाएगा। परंतु जो कमर बांधकर साधना के लिए आगे बढ़ेंगे, उनकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। उनके लिए प्रकृति नया रूप धारण कर लेगी। उनके लिए ज्ञान का द्वार खुल जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार हमने देखा कि पतंजलि के अष्टांग यौगिक मार्ग में प्राणायाम एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसके बिना साधना में सफलता की कल्पना नहीं की जा सकती। उम्मीद है दोस्तों, आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। आगे भी हम राजयोग पर चर्चा जारी रखेंगे।